सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुख्तसर सा तारुफ़ समात फ़रमाएँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दुनिया में आपका नाम उमर था और आसमानों में आपका नाम फ़ारूक था। और आसमानी किताबों में जिस तरह के तौरात के अंदर आपका नाम था मंतिकुल हक, यानी हक बोलने वाले, और इंजील में आपका नाम काफ़ी था, और जन्नत में आपका नाम सिराज, चराग, रोशन चराग जिसका मानी होता है, जन्नत में आपका नाम सिराज है। और आप मक्का में पैदा हुए, 39वें मुसलमान हुए, इसलिए आपको मुतम्मिमुल अर्बाईन कहा जाता है, यानी 40 को मुकम्मल, 40 का अदद मुकम्मल करने वाले। और 63 साल आपने उम्र पाई, 10 साल 5 माह 21 दिन आपने हुकूमत फरमाई। यकम मुहर्रम को शहादत पाई आपने। मारिफतुस सहाबा जिल्द पहली 293 पर आपका एक मुख्तसर सा तारुफ लिखा गया है इसी तरह ही। और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आपको बहुत बड़ा प्यार था, बहुत प्यार था। आपने ये रिवायत हज़रत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, जो कि शरह उसूल एतक़ाद अहले सुन्नत वल जमात सफ़ा नंबर 61 हदीस नंबर 2501 पर रिवायत नकल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा जुमा पढ़ाया। मुसलमानों का बहुत बड़ा इज्तिमा था, और उस इज्तिमा के बाद आपने एक दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अस्लिहना बिमा अस्लहतु बिहिल खुलफार राशिदीन। आय अल्लाह, हमारी ऐसी इस्लाह फरमा जैसी इस्लाह तूने खुलफाए राशिदीन की फरमाई। तो नमाज जुम्मा के बाद बनु हाशिम का एक नौजवान था, उस नौजवान ने सवाल फरमाया कि नमाज जुम्मा के बाद कि अय अमीरुल मोमिनीन, आपने दुआ फरमाई कि अय अल्लाह, हमारी ऐसी इस्लाह फरमा जैसी इस्लाह खुलफाए राशिदीन की आपने फरमाई। तो आपकी इससे क्या मुराद है? आपकी आंखों से आंसू आए और आपने जवाबन इरशाद फरमाया, मेरी मुराद हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और साथ ही आपने ये फरमाया, ये दोनों हिदायत के इमाम हैं, ये हज़रत अली का फरमान है, ये दोनों हिदायत के इमाम हैं, और यही दोनों शेखुल इस्लाम हैं। और फिर आपने फरमाया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जब हिदायत मिलती है तो इन्हीं दोनों से हिदायत मिलती है। और फिर आपने चौथी बात ये फरमाया कि जो इनकी पैरवी करेगा वही सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला होगा। और याद रखिएगा, आपने फरमाया कि जो इन दोनों को इमाम बनाए वही हिदायत पर रहता है, और जो इनका दामन थाम ले वही कामयाब होने वाला है, और जो इन्हीं दोनों का दामन थाम ले वही हिदायत के गिरोह में आ जाता है, और वही हिदायत का गिरोह ही अल्लाह का गिरोह है, और यही गिरोह ही जनाब अली कामयाबी की सीढ़ी पर चलने वाला है। ये हज़रत अली का फरमान मुबारक है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला हमें खुलफाए राशिदीन के रास्ते पर चला, हमें हमारी ऐसी इस्लाह फरमा जैसी इस्लाह तूने खुलफाए राशिदीन की फरमाई, यानी अबू बकर सिद्दीक और उस्मान गनी और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते पर चला। मौला हमारी ऐसी इस्लाह फरमा। याद रखिएगा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े मर्तबे वाले, वो उमर के जिससे शैतान भी डरता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक रिवायत में आता है कि
जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस तशरीफ़ लाए ना, तो एक लड़की ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मन्नत मानी थी कि हुजूर बाखरियत वापस तशरीफ़ ले आए तो मैं दुफ बजाऊंगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो मुझे इजाज़त इनायत फरमाए मैं दुफ बजाऊं। वो बच्चियां थीं। अब एक बात ज़रूर याद रखिएगा, इस हदीस मुबारक से दुफ बजाना कोई जायज़ नहीं कि जो आजकल के दौर में जनाब हम तो दुफ के साथ नात पढ़ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि वो छोटी छोटी बच्चियां थी, उनको बजाने का तरीका भी नहीं आता था। जैसे बच्चे ऐसे हाथ मारते हैं वो वैसे हाथ मार रही थी और वो बच्चियां दुफ बजा रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वो बजाती रही, वैसे भी हुजूर साथ बैठ गए। थोड़ी देर बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले आए, वो बजाती रही। और फिर हजरत उमर फारूक तशरीफ लाए ना, तो उन बच्चियों ने फौरन ही दुफ को बंद करके रखा और ऊपर बैठ गई खुद चढ़कर। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर जो अल्फाज बोले ना, वो दिलों पर लिखने वाले अल्फाज थे। हुजूर ने फरमाया कि मेरा उमर वो है कि जिससे शैतान डरता है। हुजूर का इशारा आप समझिएगा, मेरा उमर वो है कि जिससे शैतान डरता है, वो उमर है। तो एक तो बात ये कि दुफ बजाना इस वक्त भी इस पर कोई जायज़ का जवाज का फतवा नहीं है। और दूसरी बात, बजाने वाले वो बच्चियां थी, जिस तरह वो बजा, हाँ अगर उसी तरीके से कोई बजाए तो और बात है। अब तो जो दुफ बजाई जाती है तो उसमें बिल्कुल ढोल ढमके की आवाज़ आती है। अब इसको जवाज का फतवा देना ये गलत बात है, इस पर ज़रा नज़र सानी करनी चाहिए। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका दौर खिलाफत था। एक मरतबा आप गली से ऐसे जा रहे थे, आगे एक नौजवान आया और उस नौजवान के हाथ में शराब की बोतल थी। जैसे उसने हज़रत उमर को देखा तो जनाब अली कांपने लगा, डर गया कि अब क्या होगा, अब उमर क्या कहेगा कि ये तो शराब पीता है। तो फौरन ही बोतल को छुपा लिया। हजरत उमर फारूक करीब आए, आपने पूछा कि ये क्या है। अब उस नौजवान के दिल ही दिल में ख्याल आया, मौला मुझे उमर फारूक से बचा ले, मेरी इस शराब को सिरका बना ले, मैं जिंदगी भर के लिए शराब नहीं पीऊंगा। हजरत उमर फारूक करीब आए, वो दिल ही दिल में गिड़गिड़ा रहा था रब की बारगाह में और ये दुआ कर रहा था। हजरत उमर फारूक ने पूछा ये क्या है। उस नौजवान के मुंह से निकल गया, हुजूर ये सिरका है। आपने फरमाया मुझे चेक कराओ। जब उमर ने चेक किया तो वो सिरका था। उलमा फरमाते हैं कि जैसे उसने हजरत उमर फारूक के डर की वजह से रब की बारगाह में दुआ की, मौला मेरी शराब को सिरका बना दे, रब ने शराब को सिरका बना दिया। तो बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं आज तुम भी अगर डर कर रब की बारगाह में तौबा कर लो तो तुम्हारा जो गुनाहों की शराब है ये भी जनाब सिरका में बदल सकती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हुजूर के सहाबी थे कि अगर चल रहे हैं गली के अंदर तो उससे शैतान देखे तो शैतान भी पीछे जनाब अली भाग जाता है, पुश्त कर कर जनाब अली भाग जाता है। वो उमर थे, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जनाब अली हुजूर के खलीफा हैं कि जिनका मर्तबा कमाल मर्तबा था और जिन्होंने जनाब अली बादशाही फरमाई, हुकूमत फरमाई। जब 10 साल 5 माह 21 दिन तक जब आपने हुकूमत फरमाई ना, तो ऐसी हुकूमत फरमाई कि आज तक कोई नौजवान ऐसी हुकूमत नहीं फरमा सका जैसी आपने हुकूमत फरमाई। याद रखिएगा 24 लाख मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत थी। और जंग कादसिया का जब एक वक़्त आया ना, जंग कादसिया हुई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला को उस लश्कर का सिपा सलार बनाकर भेजा। तो हज़रत उमर फ़ारूक परेशान है, जंग हो रही है, आप वक़्त के खलीफा हैं, परेशान थे कि मुझे कोई रिपोर्ट नहीं आ रही कि जंग का क्या बना है। बड़े परेशान थे। आपका प्यार था इतना साहबा से और इतना दर्द था अपनी रियाया का आपके दिल के अंदर। परेशान थे, कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही। आप एक मर्तबा ना उठे
रास्ते पे चले गए। एक रास्ता था जनाब अली मदीना से बैर, जहाँ चौराहा था, 4 रास्ते वहाँ पे मिलते थे। आप वहाँ पे गए, फटे पुराने कपड़े थे, परेशान हाल थे, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही हुजूर के यारों की क्या बना है जंग का। आप वहाँ पे बैठे हैं और हज़रत साद अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कासिद को भेजा कि तुम जाओ और उम्र फ़ारूक को जाकर पैगाम दो कि हमने जंग जीत ली है। आप यहाँ परेशान हैं, मारा मारा फिर रहे हैं, वहाँ चौराहे पे जाकर बैठना जी नहीं करता बैठने को, परेशान हाल में, कभी उधर चलते हैं, कभी वापस आते हैं, कभी उधर चलते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, उस चौराहे के अंदर चल फिर रहे हैं। और हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने उधर से कासिद को भेजा जो तेज़ तरीन घोड़े को दौड़ाए हुए आ रहा था। वहाँ से नज़दीक से गुजरने लगा तो हज़रत उमर फ़ारूक ने आवाज़ दी, यारा मुझे एक बात तो बता, मेरे हुजूर के यारों का क्या बना। वो तेज तरीन घोड़ा दौड़ रहा था। उसने कहा कि उसी जनाबिली जंग का ही पैगाम लेकर आ रहा हूं उमर की बारगाह में। हजरत उमर फारूक दौड़ रहे हैं और एक जनाबिली जूता निकला पांव से और जूता टूट गया, दूसरा भाग रहे घोड़े के पीछे और कासिद आगे आगे। जब मदीना के करीब पहुंचे, लोग बाहर निकल आए, देख रहे हैं कि यार क्या हुआ है कि घोड़े वाला नौजवान आगे दौड़ रहा है और उमर उसके पीछे दौड़ता आ रहा है, वक्त का हुक्मरान है। जब लोग बाहर निकले ना तो घोड़े वाला रुका, उसने पूछा खैरियत है। लोगों ने पूछा कि आप बताएं खैरियत है कि वक्त का हुक्मरान तेरे पीछे दौड़ता आ रहा है और तू आगे पीछे। उसने कहा यार मैं पैगाम लेकर आ रहा हूं उमर की बारगाह में कि उमर तुम्हें मुबारक हो कि जो तुमने लश्कर भेजा था वो जंग जीत गया है। हजरत उमर फारूक ने वहां रब का शुक्र अदा किया, यार मुझे यही परेशानी थी, इसी परेशानी पे तो मैं वहां चौराहे पे जाकर बैठा था कि कोई आए मुझे बताए कि मेरे यारों का क्या बना है। मैं तो इसी परेशान हाल में वहाँ चौराहे पे बैठा था। तो कासिद कहने लगा, हुजूर माजरत मैं देख नहीं सका कि आप वहाँ थे। यार वो उमर कि जिसने हुकूमत फरमाई 10 साल 5 माह 21 दिन तक, तो हुकूमत ऐसे फरमाई कि आपने जनाबिली दिलों पर राज फरमाया, अवाम के दिलों पर इतना दर्द रखते थे आप अवाम का। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ही हैं कि दौरे खिलाफत आपका आधी रात का वक़्त है। हज़रत उमर फ़ारूक शहर का चक्कर लगा रहे हैं और हर मकान को गौर से देख रहे हैं, हर मकान को, मदीना शरीफ की गलियों में घूम रहे हैं और हर मकान को गौर से देख रहे हैं। एक मकान ऐसा आया जहाँ पर अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी भी थी, आग जल रही थी और चमचा की आवाज़ भी आ रही थी जैसे हांडी के अंदर खटक रहा हो। आपने गौर से देखा तो वाकई हांडी है, चल रही है। आप हैरान हुए, आध रात का वक़्त है तो यहाँ पर अभी कुछ बना रहे हैं, क्या वजह हो सकती है। आपने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? आपने फरमाया कि खैरियत है, आध रात का वक़्त है, आपके घर से हांडी खटकने की आवाज़ आ रही है। अंदर से बीबी ने आवाज़ दी, तुम्हें क्या मतलब? आपने फरमाया दरवाज़ा तो खोलें। उसने दरवाज़ा खोला। जब आप अंदर गए तो देखा एक औरत है, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो रो रहे हैं और पीट रहे हैं भूख की वजह से। और वो बच्चों की माँ पानी हांडी के अंदर डालकर उस पर चमचा हिला रही है और बच्चों को दिलासा देती है कि बेटा सब्र करे, अभी हांडी पक जाती है, अभी हांडी पक जाती है और आपको खाना देती हूँ। हज़रत उमर ने वहाँ पे जब देखा, आँखों से आंसू आए। आपने पूछा, बीबी क्या खाने के लिए कुछ नहीं है आपके पास? तो वो औरत गालियां देने लगी कि शर्म नहीं आती उमर को कि उमर वक़्त का बादशाह बन चुका है और उसको गरीब रियाया का भी पता नहीं है कि मेरी जो रियाया वो किस हाल में है। इसको तो हुकूमत करने का भी हक नहीं है, इसको किसने बिठा दिया हुकूमत पर? ये लोगों का जनाब अमीर बन गया है, ये लोगों का खलीफा बन गया है, इसको हुकूमत करनी भी नहीं आती, इसको पता भी नहीं है कि मेरी रियाया का क्या हाल है। आप चुप करके उसकी बातें सुनते रहे। जब उसने अपनी भड़ास निकाल ली ना तो आपने फरमाया, बीबी मैं थोड़ी देर तक वापस आता हूँ।
आप चले गए। जाकर जनाब अली जो माल गनीमत था वहीं से खजूरें उठाई, आटा उठाया, जो खाने पीने का सामान था वो सारा उठाया, अपने कंधे पे रखा। साथ ही एक यार था, खलीफा था, आपका वजीर था। उसने कहा हुजूर मुझे दे, मैं उठाता हूँ। आपने फरमाया यार आज ये बोझ तू उठा सकेगा क्या? क़यामत के दिन जो उमर के कंधे पर बोझ होगा वो भी तू उठा सकेगा? आज मैं ही खुद बोझ उठाऊंगा। आपने अपने कंधे पर वो सादो सामान रखा और चल पड़े। गए, वहाँ पर जाकर खजूरें थी, उनका हलवा बनाया, जो आटा था उसकी रोटी बनाई, सालन बनाया, बनाकर सब कुछ दिया, उन बच्चों को खिलाया। खिलाकर जनाब अली उधर से आप पकाते रहे खाना, और हलवा भी बनाते रहे, खाना भी पकाते रहे, खिलाते भी रहे। उस वक्त तक वो बुढ़िया अपने मुंह से अल्फाज निकालती रही। उमर को क्या पता है हुकूमत का? उमर को तो हुकूमत करनी नहीं आती, इसको तो हुकूमत करने का हक भी नहीं था। किसने इसको हुकूमत पर बिठा दिया? जनाब अली वो बातें करती रही। आप वहां तक खाना भी बनाते रहे, खाना बनाकर बच्चों को खिलाया। खिलाकर जब बच्चे सैर हो गए, आप वहीं पर जनाब अली इस तरह खड़े हो गए, हाथ आगे वाले नीचे जमीन पर रख डाले और घुटने भी जमीन पर रख डाले। उन बच्चों को अपनी पुश्त पर बिठाया और घर के सैन में घुमाया। बच्चे हंस पड़े। जब बच्चे हंसे ना तो फिर आपने उस औरत की तरफ देखा, फरमाया बीबी मुझे ही उमर कहते हैं। बीबी की आंखों से आंसू आ गए और कदमों में गिर पड़ी। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी गालियां देती रही उमर को। आपने फरमाया नहीं, तेरा हक बनता था। मैं जो वक्त का खलीफा था, मुझे क्या पता था कि तेरे घर में कुछ नहीं है? मुझे बताती तो सही, मैं तेरे घर में कुछ भेज देता था। वो उमर था जिसने खिलाफत फरमाई 10 साल 5 माह 21 दिन तक, और खिलाफत ऐसी फरमाई कि उन 10 सालों के बाद कोई जनाबिली ज़कात लेने के काबिल गरीब नहीं था। सब बराबर थे, अपना खाना पीना पका सकते थे। वो उमर था। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बारे में एक रिवायत आती है कि रात को आप सोते नहीं थे, दिन के वक़्त लोगों का ख्याल। आप खुद अंदाज़ा करें कि रात के वक़्त सोना नहीं। आज के तो हुक्मरान है ना, याशियाँ करते हैं रात के वक़्त, पूरी पूरी रात जनाबिली शराबें पीकर या कहीं कल्बों में रहते हैं या फिर शराब के नशे में धो होकर रातें गुजारते हैं। वो भी हुक्मरान था, रात के वक़्त चलता फिरता रहता था। एक वक़्त ऐसा आया, आप रात के वक़्त चल फिर रहे हैं मदीने की गलियों में। यहाँ से गए तो बिल्कुल सीधा मदीने से बाहर निकल गए, फिर वहाँ से आए तो इधर मदीने से बाहर निकल गए, वहाँ से आए तो इधर मदीने से बाहर निकल गए। एक मर्तबा ऐसा हुआ, दूर दराज से एक बद्दू आया। उसकी बीवी थी, उसको किसी ने कहा था कि तू गरीब है, मदीने में जा उमर के पास, उमर तुझे जनाब अली कुछ न कुछ माल देगा। और उसकी बीवी हामला थी और करीब था कि उसकी बच्चे की डिलीवरी हो जाती। वो दूर दराज से चला, शाम का वक़्त था, मदीने के करीब पहुंचा। वहाँ ही आकर उसने खेमा लगा लिया। मदीने के अंदर रात के वक़्त दाखिल होना उसने मुनासिब न समझा। सुबह होगी तो उमर के पास जाऊँगा। रात वहीं पर रहा, आग जला डाली ताकि रोशनी होती रहे, आग जलती रही। उमर फारूक रात के वक़्त चल फिर रहे हैं और जैसे ही मदीना की एक साइड पे बाहर निकले ना तो देखा दूर दराज से आग जल रही है। उमर ने सोचा आज रात का वक़्त है, यहाँ पर आग क्यों जल रही है? आप चल पड़े उनकी तरफ। चलते चलते वहाँ पहुँचे तो एक छोटा सा खेमा लगा हुआ है, खेमे के अंदर आग जल रही है, आग की रोशनी है बहुत सारी। खेमे के बाहर से आवाज़ दी कि कौन है अंदर? अंदर से उस गरीब आदमी ने, उस बद्दू ने आवाज़ दी, तुझे क्या मालूम कि हम कौन हैं? क्यों तू पूछता है हमसे? आपने फरमाया यार मैं बतौर मुसलमान इंसान पूछने के लिए आया हूँ, आप क्यों इधर हैं रात के वक़्त? खैरियत तो है? इतने में वो गरीब आदमी बाहर निकला। उसने कहा कि मेरी बच्ची, मेरी औरत हामला है और मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने पिलाने के लिए और कुछ सामान नहीं है। बच्चा पैदा हो जाए तो क्या करूँगा? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बीवी की वफ़ात हो जाए। तो जनाब अली हज़रत उमर ने उसकी ये बातें सुनी तो चुप करके वापस आए, घर तशरीफ़ लाए।
आकर हज़रत हफ्सा आपकी बीवी थी, आपने अपनी बीवी से कहा कि आज एक नेकी का काम है, आप करना चाहती हैं? आपने फरमाया क्यों नहीं, नेकी हो और हम पीछे हट जाएं। आपने फरमाया चलो ठीक है, आप ऐसा करें, घर से कुछ सामान उठाएं, खजूरें उठाई, कुछ आटा उठाया, खाने पीने का और सामान जो था वो भी उठाया, और पुराने फटे कपड़े भी उठाए साथ। हज़रत उमर फ़ारूक आगे हैं, आध रात का वक़्त, और आपकी बीवी पीछे सामान उठाए हुए चल रहे हैं। वहाँ पर पहुँचे तो आपने उससे आवाज़ दी, वो खेमे से बाहर आया और आपकी बीवी अंदर चली गई। अब बाहर जनाब अली बैठे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं। वो गरीब आदमी जो दूर दराज से आया था बद्दू, वो भी सामने बैठा है, और उमर आपस में बातें, उसको ये भी पता नहीं कि ये हुक्मरान है, और आपस में बिल्कुल घुल मिल कर बातें कर रहे हैं। वक़्त गुजरा, थोड़ी देर बाद आपकी बीवी ने आवाज़ दी, अमीरुल मोमिनीन आपको मुबारक हो, आपके दोस्त को रब ताला ने बेटा अता फरमाया है। जब उसने बात सुनी ना कि उमर यही अमीरुल मोमिनीन यही है, कदमों में गिर पड़ा। अमीरुल मोमिनीन मुझे पता नहीं था, आपको मैंने आपको तकलीफ दी आध रात के वक़्त। आपने फरमाया मेरा फ़र्ज़ था कि मेरी रियाया में कोई गरीब हो और उसका मैं साथ ना दूं। ये क्या कर रहा है? आपने मजीद उसको कुछ खाने पिलाने के लिए दिया। वो उमर कि जिसकी हुकूमत के अंदर अगर गरीब भी आ जाता, आप इतना दर्द रखते थे उसके लिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने 24 लाख मुरब्बा मील पर आपने हुकूमत फरमाई, और आपकी आजिज़ी का ये हाल था आपकी आजिज़ी का कि हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर के साथ बैठा करते थे, और साथ ऐसे कि हुजूर कोई भी ख़ास बात करते तो हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान से फरमाया करते थे, और हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान राज की बातें हुजूर की जब सुनते थे तो अपने पास रखते थे। एक मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान से कि मदीना में जो मुनाफिकीन हैं, ये उनकी लिस्टें हैं, ये आपने पास रख लें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुन ली। दिन के वक़्त अपना वक़्त गुजारा। जब आध रात का वक़्त आया ना, तो आपको पता था कि अब सो गए होंगे, हर बंदा सो गया होगा। रात के वक़्त रोते हुए हज़रत उमर आधी रात के वक़्त हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान के दरवाज़े पर गए, आँखों में आंसू हैं। दरवाज़ा खटखटाया, हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान बाहर निकले, देखा उमर हालों बेहाल हैं, रो रहे हैं। आपने पूछा उमर खैर है? आध रात के वक़्त रोते हुए मेरे दर पर आए हो यार, खैरियत तो है? अंदर ले गए, अंदर जाकर बिठाया। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं, ऐ हुज़ाफ़ा बिन यमान, मेरी एक छोटी सी अर्ज़ है, अगर वो पूरी कर लो। आपने फरमाया यार बताएं, हमारी आपके लिए जान कुर्बान है, बताएं तो सही मसला क्या है, क्यों इतने रो रहे हैं आप? हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि यार हुजूर ने आज तुम्हें लिस्टें दी हैं जो मदीना के अंदर मुनाफिकीन हैं, देख कहीं लिस्ट में कहीं मेरा नाम तो नहीं है, कहीं मेरा नाम तो नहीं है। इतने डर रहे थे और कांप रहे थे। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान मुस्कराए, फरमाया यार उमर खैरियत तो है, तू हुजूर का इतना प्यारा यार है, तेरा कहाँ उनमें नाम आता है यार, तू तो ऊंचे मर्तबे वाला है। फरमाया नहीं यार, मेरी लिस्ट देख, लिस्ट तो देखे। आपने फरमाया यार मैंने लिस्टें देखी हैं, उन लिस्टों में आपका नाम नहीं है। उमर वो तू तो वो आदमी है कि जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। उमर किस तरह की सोच रहा है तू यार। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब यकीन हो गया, एतमाद हो गया, आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। फिर आपने फरमाया यार हुज़ाफ़ा बिन यमन बहुत बहुत शुक्रिया यार, मैंने आधी रात को आपको तकलीफ़ दी है, मेरा दिल सुकून नहीं आ रहा था मेरे दिल को। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आजिज़ी और इनकसारी करने वाले शख्स थे। याद रखिएगा हज़रत आमिर बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कहते हैं कि एक मरतबा ना अपने दौरे खिलाफत में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज करने के लिए गए।
गए तो वो प्रोटोकॉल जो होता है हुकूमत बादशाहों वाला, वो नहीं था। बिल्कुल सादा जिंदगी थी, आजिज़ी का ये आलम था आपका। जैसे लोग पैदल गए, आप भी पैदल चल रहे थे। और फिर ऐसा होता था कि जहाँ थक जाते थे ना, फिर कोई प्रोटोकॉल नहीं है खेमे का। जहाँ थक जाते थे, कहीं दरख्त के ऊपर कपड़ा रख कर उसके साए के नीचे आप ज़मीन पर बैठ जाते थे। ये वक़्त के हुक्मरान हैं और हज करने के लिए जा रहे थे, उनका प्रोटोकॉल क्या आप देखें। तो जनाब अली हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हुक्मरान थे कि जिनकी आजिज़ी का ये आलम था कि जनाब अली दरख्त के ऊपर कपड़ा रख लेते और उसके साए के नीचे बैठ जाते, और जब जनाब अली थकावट थोड़ी दूर हो जाती फिर वहाँ से कपड़ा उठाया, कांधे पे रखा और चल पड़े। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं कि एक मरतबा ना रात के वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकले। आपका दौरे खिलाफत था, वक़्त के हाकिम थे आप। जनाब अली अपने घर से निकले, एक आदमी ने देखा कि खैरियत तो है, आध रात के वक़्त उमर अपने घर से निकल रहे हैं और वो भी अकेले। वो आदमी चुपके से चल पड़ा। अब देख रहा है उमर को कि उमर जाता किधर है, देख रहा है कि उमर जाता किधर है। चुपके से पीछे पीछे चल पड़ा। हज़रत उमर फ़ारूक चलते गए, गली इधर मुड़े वो भी पीछे, गली इधर मुड़े वो भी पीछे, गली इधर मुड़े वो भी शख्स पीछे पीछे। एक घर के अंदर, आध रात के वक़्त एक घर के अंदर आप घुस गए। तो उसने देखा कि निशानदही तो कर लूँ, सुबह देखूँगा कि इस घर के अंदर आध रात के वक़्त उमर आए, खैरियत है, क्यों घुसे बग़ैर पूछे किसी के घर में आध रात के वक़्त। उसने घर की निशानदही कर ली और देखता रहा, छुप कर बैठा रहा, देखता रहा। कुछ देर गुजरने के बाद हज़रत उमर उस घर से निकले और एक और घर था, उस घर में घुस गए। और फिर कुछ देर बाद वहाँ से निकले और चल पड़े, वो शख्स भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हज़रत उमर फ़ारूक सीधा अपने घर में आए। अब सोच में आए कि यार सुबह पूछूंगा खैरियत थी, इस घर में उमर कैसे आए थे। जब सुबह हुई वो शख्स चल पड़ा, तहकीक तो करूं। जब गया तो एक घर का जब दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया ही था कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। ऐसे अड़ा हुआ था, कोई कुंडी लगी हुई नहीं थी। अंदर दाखिल हुआ, जाकर देखा, पूछा कि खैरियत थी, आध रात के वक्त उमर इधर आए हैं। ये आवाज़ ही करनी थी कि एक बूढ़ी ने आवाज़ दी, हाँ उमर रात को मेरे पास आता है। जब जाकर उस नौजवान ने देखा तो वो बूढ़ी औरत थी, कमज़ोर थी, लाग़िर थी और आँखों से भी नबीनी थी। उसने बताया कि हाँ रोज़ाना रात के वक़्त उमर मेरे पास आते हैं, मेरे कपड़े भी धोते हैं, मुझे खाना पका कर देते हैं, मुझे खाना भी खिलाते हैं और मेरे घर का झाड़ू देते हैं, मुकम्मल बर्तन धोकर सफाई करके रोज़ाना रात के वक़्त उमर चले जाते हैं। और ये उमर का कई अरसे से जनाब अली तरीक़ाकार आ रहा है, रोज़ाना रात के वक़्त मेरे घर आते हैं। आंखों में आंसू आए, रो पड़े, यार मैं तो गलत फहमी में था, उमर ये काम रात के वक़्त करते हैं। यार वो उमर फ़ारूक वक़्त का हाकिम था और छुप छुप कर जनाब अली गरीबों के घरों की सफाइयाँ कर रहा था। उमर को लोग ऐसे नहीं याद करते, वो उमर थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। याद रखिएगा वो हुजूर के सहाबी। एक मरतबा ना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन के वक़्त, आपका दौरे खिलाफत था, दिन के वक़्त ऐलान फरमाया लोगों मस्जिद में जमा हो जाएं। सारे लोग मस्जिद में जमा हो गए, मस्जिद खचा खच भर गई। लोगों ने पूछा कि अचानक हज़रत उमर फ़ारूक ने ऐलान फरमाया, आखिर कोई तो बात होगी। मस्जिद में गए, आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। सबसे पहले रब ताला की हम्द व सना बयान फरमाई और फिर उसके बाद आपने फरमाया यार एक वक़्त वो भी था, एक वक़्त वो भी था कि मैं अपने खाला की बकरियां चराता था और फिर कुएं से पानी भी भर कर ले जाता था
और फिर उनके बदले वो मुझे मुट्ठी भर खजूरें देती थी, मैं उन पर गुज़र-ओ-औक़ात चलाता था। इतनी बात कही और मिंबर से उतर पड़े। लोग हैरान रह गए, ये छोटी सी बात करने के लिए ऐलान करवाया और मस्जिद में हमें बुलाया गया, ये छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात। लोग आपस में बातें कर रहे थे और एक हुजूर का सहाबी था, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, उसने कहा कि मैं पूछ ही लेता हूँ। करीब गए, अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन, मैं एक सवाल, छोटी सी बात है, पूछना चाहता हूँ, अगर आप महसूस ना फरमाए। आपने फरमाया पूछें यार। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा कि हुजूर खैरियत थी? इतनी छोटी सी बात थी और आपने मस्जिद में बुलाया और लोग इतने जमा हो गए और मिंबर पर खड़े होकर इतनी छोटी सी बात कहकर अपने बचपन की बात हमें सुनाकर वापस आ गए। ये कोई बात थी मिंबर रसूल पर करने की? आपने फरमाया यार, मैं यहाँ पे अकेला बैठा था और अकेले में मुझे नफ्स वसवसे डाल रहा था, उमर तू सबसे अफजल है, नबियों के बाद तू सबसे अफजल है, तुझे रब ताला ने हुक्मरानी दी है और बहुत बड़ी इज्जत दी है तुम्हें। नफ्स मुझे ये कह रहा था। मैंने सोचा कि नफ्स को ऐसे मार नहीं देनी, इसको लोगों के सामने ही शर्मिंदा करूं। मैं जाकर लोगों के सामने कहने लगा, लोगों एक वक्त वो भी था, मैं उमर अपनी खाला की बकरियां चराता था, मैं तो एक चरवाया था, मैं कुएं से पानी भर कर लाता था, मैं तो नौकर था, मैं कहां से अफजल हो गया? बस इतनी बात कही। मैं अपने नफ्स को मार रहा था, अपने नफ्स को अपनी औकात दिखा रहा था कि तेरी ये औकात है और तू उमर को ऐसे वसवसे में डालेगा। वो हजरत उमर थे जिसने अपने नफ्स को भी इस तरह की सजाएं दी कि नफ्स दोबारा उठ ना सका, कि दोबारा उसको ये ना हुआ कि मैं उमर को जनाब अली इस तरह के वसवसे में डालूं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के वो खलीफा थे, बहुत बड़ी आजिज़ी और इनकसारी करने वाले, बहुत बड़ा मर्तबा रखने वाले उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की